क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने अपना राजनीतिक रास्ता तय कर लिया है? क्या राष्ट्रीय लोकदल अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है? और आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे राष्ट्रीय लोकदल के नेता? आइए समझते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति का पूरा खेल। दोस्तों नमस्कार। यूपी की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी हमेशा से जाट बेल्ट की मजबूत पार्टी मानी जाती रही है। पिछले कुछ दशकों से आरएलडी कभी बीजेपी, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी दूसरे दलों के साथ चुनाव लड़ती रही है। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जो तस्वीर बन रही है उससे संकेत मिल रहे हैं कि जयंत चौधरी फिलहाल बीजेपी के साथ कंफर्टेबल जोन में हैं। इसके पीछे सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि लगातार बढ़ती राजनीतिक नज़दीकियां भी बड़ी वजह मानी जा रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोकदल नेताओं के बीच भी तालमेल पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। 2 जुलाई को सामने आई एक तस्वीर भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भारत दौरे पर आई जापान की प्रधानमंत्री सानाए तकाइची का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वागत किया। ये तस्वीर या ये कार्यक्रम कोई इत्तेफाक नहीं है। राजनीति में बहुत सारे संदेश केवल समझे जाते हैं। ये तस्वीर भी एक संदेश है। इतना ही नहीं, वेस्ट यूपी में बीजेपी का लिया गया एक संगठनात्मक फैसला भी इसी बात का संकेत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जाट वोटों को लेकर बीजेपी को जयंत चौधरी पर भरोसा है, इसलिए क्षेत्रीय अध्यक्ष के चयन में अलग सामाजिक समीकरण अपनाया गया। इस बीच योगी सरकार में राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से मंत्री अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की है। उनका कहना है कि योगी सरकार में राष्ट्रीय लोकदल को पूरा सम्मान मिल रहा है और किसानों तथा गांवों के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। अनिल कुमार ने यहां तक दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के नेता सभी 403 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। 2017 से लेकर 22 तक महाराज जी की सरकार रही। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता मोहर लगा चुकी है। अब तभी जाके उन्होंने 22 से आगे का मौका दिया और आगे भी उत्तर प्रदेश में आप देख लेना, ये कुछ भी कहते रहे, जब 27 का जो चुनाव होगा तो एक बड़े बहुमत के साथ में एनडीए सरकार में आएगा दोबारा। सीट बंटवारे को लेकर भी राष्ट्रीय लोकदल का रुख साफ है। अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी जितनी ज़्यादा सीटें वेस्ट यूपी में राष्ट्रीय लोकदल को देगी, एनडीए को उतना ही फायदा होगा। बिजनौर से राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान भी गठबंधन को मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी किसानों के मुद्दों को लेकर संवेदनशील हैं और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, दलितों की, सर्व समाज की जो चौधरी चरण सिंह जी का गुलदस्ता है उसकी बात रखने का काम हमेशा से करता आया है। चौधरी चरण सिंह जी के समय से करता है, चौधरी अजीत सिंह जी के समय से करता है और आज जैन जी भी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी पे हैं। आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी है। उन सभी को देखते हुए एक उत्तर प्रदेश में मजबूत घटक दल के रूप में, एक सहयोगी दल के रूप में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा करने का हम काम करें। हालांकि सभी राजनीतिक विश्लेषक इस तस्वीर से सहमत नहीं हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुधीर पवार का मानना है कि पश्चिम यूपी में मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर
समाजवादी पार्टी की ओर जा सकते हैं, जबकि सत्ता विरोधी माहौल बनने पर जाट वोटों का रुख भी बदल सकता है। यानी 2027 की जंग में पश्चिम उत्तर प्रदेश एक बार फिर सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रहा है। अब देखना होगा कि जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ ये गठबंधन चुनाव तक और मजबूत होता है या फिर यूपी की राजनीति एक बार फिर नया मोड़ लेती है। आपके मुताबिक 2027 में जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण बनेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।